नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं 31 अक्टूबर को ही हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 1875 को ही हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। आज के वीडियो में मैं सरदार पटेल के जीवन के बारे में 15 रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 1, 16 साल की उम्र में 1891 में सरदार पटेल की शादी झावेरबा पटेल से हुई। नंबर 2, 22 साल की उम्र में सरदार पटेल ने 10वीं की परीक्षा पास की। नंबर 3, परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय किताबें ली और खुद जिलाधिकारी की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इस परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। नंबर 4, 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर दिया। नंबर 5, 1909 में सरदार पटेल की पत्नी का मुंबई के एक अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान देहांत हो गया। जब पटेल को यह समाचार दिया गया तब वो अदालत में जिरह कर रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही उन्होंने अन्य लोगों को यह खबर बताई। नंबर 6, वह शुरुआत में राजनेता नहीं बनना चाहते थे। हालांकि अपने दोस्तों के आग्रह पर उन्होंने 1917 में अहमदाबाद में नगर पालिका चुनाव लड़ा और उसमें जीत गए। नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। नंबर 8, साल 1928 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार किसानों से भारी लगान वसूल रही थी। सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी, जिसके चलते किसान बेहद परेशान थे। वल्लभ भाई पटेल ने सरकार की मनमानी का कड़ा विरोध किया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कई कठोर कदम उठाए, लेकिन अंत में विवश होकर सरकार को पटेल के आगे झुकना पड़ा और किसानों की मांगें पूरी करनी पड़ी। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। नंबर 9, देश आजादी से पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। लौह पुरुष सरदार पटेल ने 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया था। आजादी के बाद इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। सरदार पटेल ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर सभी राजाओं ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा दिया। किंतु नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। सरदार पटेल नेहरू द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद क्षुब्ध थे। नंबर 10, 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार यदि घटनाक्रम सामान्य रहता तो सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। नंबर 11, आजादी के बाद सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं ICS का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS बनाया। नंबर 12, सरदार पटेल का महात्मा गांधी से बेहद लगाव था। जब महात्मा गांधी की हत्या की गई तब इस खबर को सुनकर पटेल की भी सेहत खराब रहने लगी। यहाँ तक कि 2 महीने के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 13, सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना।
नंबर 14, सरदार पटेल ने नवंबर 1950 में पंडित नेहरू को पत्र लिखकर भारत के उत्तर में चीन के संभावित खतरे के बारे में आगाह किया था। नंबर 15, सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 2014 से भारत सरकार ने उनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपके लिए एक बोनस फैक्ट। सरदार पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। तो दोस्तों, ये थे सरदार पटेल के जीवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।